मैं 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ था। उस वक्त तकरीबन कोई 1% 2% पोलियो रह गया पाकिस्तान में। हाँ, वो अच्छा, स्कूल अच्छा, के अच्छा। ज़माने में हम दोस्त व्हील चेयर पे रेस लगाते थे। देरों से सवेरों तक का सफ़र कैसे शुरू किया? आ, मैं 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ था। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पोलियो वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होती थी, तो पेरेंट्स को इतना नहीं पता था। तो बस अल्लाह की तरफ से लिखा था, डिसेबिलिटी हो गई दोनों टांगों से बिल्कुल। जो है मैं पैरालाइज्ड हो गया और मैं चल नहीं सकता हूँ। व्हील चेयर यूज़ करता हूँ, परमानेंट व्हील चेयर यूज़र हूँ। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई आगे, स्कूलिंग स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो बड़ा चैलेंज था सबसे बड़ा। और माँ बाप की सबसे पहले तो माँ बाप की विश होती है कि उसका बच्ची या बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, दूसरे बच्चों की तरह चलना शुरू हो जाए या दूसरे बच्चों की तरह दिखे। क्योंकि अल्लाह की रज़ा पे तो सारे राज़ी होते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो माशरे में पाए जाने वाले चैलेंजेस होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, बैरियर्स होते हैं, उनकी वजह से जो है वो हर माँ बाप परेशान होते हैं। तो एक तो वो वाला फेज़ था, और उन्होंने कोशिश की ट्रीटमेंट करवाने की हर तरह। लेकिन आपको पता है जिस तरह से पोलियो का पूरी दुनिया में, कोई एक दफ़ा आपको पोलियो हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। तो आजकल तो हर गवर्नमेंट और बहुत सारे हुकूमती इदारे भी जो हैं पोलियो पे कैंपेन लॉन्च करते हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो पोलियो वैक्सीनेशन है, तकरीबन कोई 1% 2% पोलियो रह गया पाकिस्तान में। तो सबसे बड़ा मसला तो ये था कि इलाज मुआवजे और कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि बस इलाज की तरफ जी फिज़ियोथेरेपी करनी है, इसकी रिहेबिलिटेशन इसकी होनी चाहिए। 50 किलो की, मुझे याद है आज भी, 50 किलो की ब्रेस पहना कर आपको। अच्छा। वो उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी ना, अब तो खैर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत लाइट वेट मटेरियल यूज़ करते हैं ब्रेसेस के लिए। तो वो उस वक्त 50-55 केजी की ब्रेसेस होती थी, लोहे की बनती थी, वो आर्टिफिशियल जो होती हैं वो चढ़ा के तो आपको चलाया जाता था। वो बड़ा मुश्किल वक्त होता था कि 5 मिनट का फासला आपने 40 मिनट में तय करना है, और 40 मिनट में भी यही खौफ होता था मैं गिर ना जाऊँ, और गिर भी जाते थे तो फिर दोबारा से चोट लग जाती थी। तो ये चीज़ें होती थी। खैर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो एक्सेप्टेंस होती गई। लेकिन फिर जब एजुकेशन वाला सिलसिला शुरू हुआ, तो एजुकेशन में आम स्कूल जो आपके गली मोहल्ले में होते हैं, तो पेरेंट्स ज़ाहिर बात है अपनी वसाइल के मुताबिक अपने बच्चों को लेके जाते हैं। तो मुझे तो आम स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये सो कॉल्ड स्पेशल, मुझे उस स्पेशल वर्ड्स की आज तक कोई, उस टर्मिनोलॉजी की कोई डेफिनेशन समझ नहीं आई है कि वो स्पेशलिटी क्या चीज़ है। तो स्पेशलिटी तो स्पेशल पर्सन होता है तो उसको तो आंखों पे बिठाना चाहिए, उसके राइट्स इंश्योर करने चाहिए, उसको फैसिलिटेशन उसको देने चाहिए, उसको हर तरह की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो स्कूल में दाखिला नहीं मिला। बहुत अरसे बाद किसी ने बताया कि स्पेशल स्कूल है, फिर अगेन वही स्पेशल स्कूल, वहाँ पे आप इसको ले जाएं। तो बस वहाँ पे लेकिन फिर स्पेशल स्कूल्स में तो अमूमन बच्चे जो बोल नहीं सकते, समाज से महरूम होते हैं या जिनका आईक्यू कम होता है, वो पोलियो वाले बच्चे तो व्हील चेयर के साथ नॉर्मल स्कूल में चल सकते हैं। हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है ना, लोगों को इतना आइडिया नहीं है। लोग बस समझते हैं ये बेचारा माजूर हो गया किसी ना किसी वजह से, उसको डिसेबिलिटी हो गई है, तो बस ये आम स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा सा एक्सेसिबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आपको एक्सेसिबल टॉयलेट चाहिए होता है। अदरवाइज़ तो उनकी आईक्यू या लर्निंग तो एक आम बच्चों की तरह ही होती है। तो इस वजह से वो फिर और गवर्नमेंट लेवल पर तो चारों डिसेबिलिटी हैं, जो आपकी हेयरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाए हुए हैं। तो वो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला था, जहाँ पे आपको आम बच्चों की तरह एजुकेशन लेनी थी। सर, पहले डिसेबिलिटी, फिर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स, फिर आपके चाइल्डहुड में आपकी फैमिली से रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम्स आए। मतलब एक साइकिल था जो चल रहा था, और हाउ डिड यू मैनेज टू कोप विद दैट? आमतौर पर डिसेबिलिटी जो है वो पॉवर्टी से रिलेट करती है। मतलब जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है या वसाइल की कमी है, वहीं पे ज़्यादातर डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पाती बचपन में, इतने वसाइल नहीं होती, जिसकी वजह से
डिसेबिलिटी हो जाती है। गुर्बत तमाम मसाइल की माँ है। तो उसमें ये था कि तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था जब। सर तो मेरी परवरिश मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी, तो वो इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आपने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कहा आपने इसको पढ़ा के क्या करना है, इसको कौन नौकरी देगा, ये पढ़ के क्या करेगा, इसको कोई कुर्सियाँ बुनने का काम सिखा दें या इसको कोई ऐसी स्किल्स दे दें जो बैठ के ये करता रहे। लेकिन जो आपको पैदा करने वाला है, जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो आपके लिए गलत प्लान नहीं कर सकता। सर फिर एक गुर्बत में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो सफ़र शुरू किया जी। और आज ये 50 लाख की गाड़ी और आप चक शहजाद में रहते हैं, तो आपके दिन कैसे फिरे? फिर मेहनत से फिरे या वो भी किस्मत से फिरे? दिन ये है कि फिरने से मुराद ये नहीं है कि आपके पास मेरे पास कोई बहुत दौलत आ गई है या मेरे पास इतने वसाइल आ गए हैं। आज भी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, 2-2 3-3 जगह काम करके आप अपनी जो आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसको मेंटेन रखना पड़ता है आपको। एक रेस है जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप किया है, यहाँ थक गए तो आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोशिश की, बहुत सारे स्टडी के बाद बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोजर विजिट्स किए, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए गए, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। तो जब आपकी लर्निंग हुई आपको पता चला कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट स्टडी, इट्स एन एक्सपीरियंस। और अगर आप इसको दिल से कबूल कर लेते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाती है। और बजाय इसके कि आप इसी पे रोना धोना लगे रहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और कुछ नहीं है, आप अपनी उन एनर्जीज़ को डाइवर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। ट्रॉमा को अपनी ग्रोथ बना सकते हैं। एग्जैक्टली। सर एक सवाल जो आज की मेरी लिस्ट में नहीं था लेकिन अभी आपकी बात से मेरे जहन में आया कि इस वक्त इस मुल्क का हर बंदा जो पढ़ा लिखा है वो बाहर मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में है। जी। आपकी मैं सीवी देख रहा, बहुत से मुल्कों में गए, आपने ट्रेनिंग्स ली, फिर स्पेशल लोगों के लिए वहाँ बड़े स्पेशल प्रिविलेजेस भी होते हैं, आपने देखा होगा सर। तो आपका नहीं कभी दिल किया कि यार आप अपनी इस डिसेबिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ बेहतर तरीके से और आप भी रिलोकेट कर सकते हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे मेरे क्लास वाले, उसमें बहुत सारे लोग बाहर सेटल्ड भी हो गए थे बड़े अरसे से हैं। अच्छा, उनको वहाँ पे आपको पता है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली आपको जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ तो उस तरह के राइट्स नहीं हैं, उस तरह का सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं खुद डिसेबिलिटी के साथ था, बचपन में बहुत सारी तकलीफ़ें भी देखी थी, बहुत सारी मुश्किलात थी। अगर डिसेबिलिटी ख़त्म होनी होती तो अमेरिका जैसे जो सुपर पावर है वहाँ पे उनको एडीए की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे भी आज भी डिसेबिलिटी है। और जो जापान है इसी तरह वहाँ पे भी है, बहुत सारे मुल्कों में जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। सर डिसेबिलिटी एक्ट और उन चीज़ों पे बाद में आएंगे, आपने जो लेजिस्लेटर्स के साथ भी काम करके इस मुल्क में काम किया उस पर ज़रा बाद में आएंगे। अभी एक और चीज़ पे अक्सर वो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इस शहर कम नज़र में इजाज़त है ख्वाब की, लेकिन मिजाज शहर से हटके ना देखना। आपने मिजाज शहर से हटके बहुत सारे ख्वाब देखे, स्पेशल लोगों के लिए तो हमने एक स्पेशल सिस्टम रखा हुआ है, आप उससे पहले बाहर आए, फिर आपने व्हील चेयर रेस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया। जी, वो ऐसा था कि बहुत सारे जो था वो उसमें ऐसा था कि जब स्कूल के ज़माने में मैं जिस तरह आपको बताया 10 ग्रेड तक एक लाहौर में एक स्पेशल स्कूल था जिसको रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे मैंने पढ़ा। तो वहाँ पे तो सभी मेरे जैसे थे ना, किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, कोई दोनों टांगों से डिसेबल्ड है, कोई एक बाजू से है। तो आमतौर पर स्कूल में आपको पता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होते हैं, गेम्स होती है डिफरेंट। तो अब हमारे स्कूल में तो हम या क्रचेस पे चलने वाले थे या व्हीलचेयर पे चलने वाले थे। तो स्कूल में उसके मुताबिक आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो थी वो डिज़ाइन की जाती थी। तो उस ज़माने में तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट था। तो वो स्कूल में हम लोग व्हीलचेयर पर रेस लगाते थे। अच्छा, ये आप लोगों का अपना आइडिया था? हाँ, वो स्कूल के ज़माने में हम दोस्त व्हीलचेयर पे रेस लगाते थे। फिर वो करते करते स्पोर्ट्स हर साल सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने लग गया जिस तरह दूसरे स्कूलों में होता है। तो फिर करते करते बस अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाना था। तो 1994 में पहली दफ़ा
इंटरनेशनल जो पैरालंपिक्स होती हैं हर 4 साल के बाद होती हैं, उस वक्त बीजिंग में थी चाइना में, सर तो वो फिर उसमें नॉमिनेशन होगी। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स जो कमेटी है उनके साथ कोलैबोरेशन स्कूल ने उस इंस्टीट्यूशन ने की कोलैबोरेशन, तो उन्होंने नॉमिनेट हम कोई 5-6 लोग भी, कुछ व्हील चेयर यूज़र जो थे वो कुछ व्हील चेयर रेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुछ ने बैडमिंटन में किया, किसी ने टेबल टेनिस में किया, तो वो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो बस वो फिर करते करते फिर उसके बाद 2000 में मैंने कोरिया बुसान ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। सर उसके बाद फिर जो था वो जापान में नगोया हैंडी मैराथन 2003-2004 में, उसमें मैं विनर रहा था। उससे पहले तो बस ऐसे ही खेल कूद के आप बस ओलंपिक विनर एंजॉय व्हीलचेयर करके रेस में, अच्छा एंजॉय करके आ जाते थे, क्योंकि मेरे पास तो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं थी। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर उस ज़माने में 1994 की बात अगर आप करें तो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन की व्हीलचेयर्स आती थी। $400 के सिर्फ उसके ग्लव्स आते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो हॉस्पिटल वाली व्हीलचेयर जो अच्छा आप उसी व्हीलचेयर पे रेसें लगाते थे? व्हीलचेयर पे ही बस करते थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2003 में मैं जापान में ट्रेनिंग के लिए चला गया था। तो फिर वहाँ पे मैं ट्रेनिंग के बाद जो था, ट्रेनिंग में के दौरान ही मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो जापान में था, तो जापान में जो था आपको पता है कि व्हीलचेयर जो है वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर मिल गई तो पार्टिसिपेट कर लिया उसको। जैसे फिर 2005 का ज़लज़ला आया, जी। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे एक सेट रिचुअल्स हैं जो एक डिसेबल या स्पेशल बंदे ने करनी है, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि यार आप अब इतने खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि आप ज़लज़ला ज़दगान की मदद करें? और वहाँ पे नहीं, जब आप जा रहे थे वहाँ तो नहीं किसी ने कहा कि यार आप तो खुद स्पेशल हैं, आपको तो खुद मदद की ज़रूरत है, आप किधर लोगों की मदद के लिए आ गए हैं? तो इस किस्म की कोई डिस्करेजमेंट भी थी, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? जहाँ पे डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, वहीं से आपको एडवांटेजेस मिलते हैं ज़िंदगी में, याद रखिएगा। सिर्फ हमें तलाश करने की ज़रूरत होती है कि एडवांटेज क्या है। लोगों की नज़रों में जो आपकी वीकनेस होती है, एक्चुअली में वही आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है? तो ये हमें समझ नहीं आती है। और 2003 में मैंने आपको बताया कि मैं जापान गया था ट्रेनिंग के लिए। मेरे एक और दोस्त थे, हम शफीक साहब को, हम इकट्ठे वो पहले ट्रेनिंग लेके आ गए थे। तो जब 2005 का अर्थक्वेक आया तो हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ पे काम किया, और काम के दौरान जो है वो ये चीज़ सामने आई कि भाई उनका जो अब एक अर्थक्वेक था, डिज़ास्टर था, उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो गई। स्पाइन और डिसेबिलिटी भी स्पाइनल कॉर्ड थी ना एक्चुअली। सुबह का टाइम था और ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की थी जो किचन में काम कर रही थी। जब छत उनके ऊपर गिरी तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई उनकी। किसी का T12 L1 लेवल है, L2 लेवल है, L3 लेवल है, यूरिन कंट्रोल नहीं है, स्टूल कंट्रोल नहीं है। अब उनकी डॉक्टर्स ने अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक उनकी सर्जरीज़ की, ये ठीक हो जाएँ। रिहैब प्रोसेस में गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी की, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं सामने आ रही थी उस सारी चीज़ में। तो फिर गवर्नमेंट ने उस वक्त एक डिपार्टमेंट बनाया था, एक अथॉरिटी बनाई थी जो आज भी है, एरा के नाम से, आपको याद होगा। तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिले और उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि ये तो एक तो उनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई थी, एक उसका अफसोस, फिर वो खुद डिसेबल हो गए, उसका अफसोस। तो अब क्या करें? तो मतलब वो नर्सेज या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जब उनके पास जाते थे तो वो इतना उनको जो था वो उसको नहीं करते थे, इतना उसका आउटकम नहीं निकल पा रहा था। तो वो मैंने आपको बताया ना कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट स्टडी, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो जब हम लोग ग्रुप की शक्ल में उनके सामने जब जाते थे, अर्थक्वेक विक्टिम्स के सामने, तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं था। दूसरे लोगों को तो कहते थे आपके साथ इस तरह हुआ तो आपको पता होता। ठीक है। तो आपको क्या पता, आपने कहना तो सानू हुन पता है। तो जब हम लोग सामने जाते थे तो हम तो पहले व्हील चेयर यूज़र पे थे, फिर हम उनको थोड़ी उनकी काउंसलिंग करनी, उनको मोटिवेट करना, उनकी थोड़ी आउटरीच एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया, उनकी मोबिलिटी को इंश्योर किया और उनको जो था वो इंडिपेंडेंट किया सारी चीज़ों को। तो वो फिर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और फिर हम लोगों ने कोई 4-5 साल बाग, मुजफ्फराबाद, बडगाम और इन एरियाज़ में काफ़ी काम किया।
सर ये तो आपने किया अर्थक्वेक विक्टिम्स के साथ। एक हमारे यहाँ वो तबका भी है जो लोगों को विक्टिम बनाता है, यानी हमारे ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग। वो तो हम सो कॉल्ड स्पेशल लोगों के लिए कुछ, जो हम सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आपको कैसे ख्याल आया कि आपने स्पेशल लोगों के लिए या जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई उनके हकूक़ पार्लियामेंट से भी लेने हैं और कोई एक्ट भी पास कराने हैं, वो आपने कैसे मैंने किया? आपसे बताया कि ये देखें, ये आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले कोई भी इंसान चाह कर, अब बहुत कम लोग हैं जो जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। आपके बस में नहीं होता। शायद मैं भी सोचता हूँगा कि मैं किसी बाहर के मुल्क चल जाऊँगा या अच्छी सी पढ़ाई करके जॉब कर लूँगा या कुछ ऐसा कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे आज तक गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल सकी। मैं तो आज भी स्ट्रगलिंग फेस में चल रहा हूँ और सारी चीज़ें अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ डिसेबिलिटी के साथ। तो उसमें ये कि जब आप खुद इन चीज़ों के साथ गुजर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो अल्लाह एक ड्यूटी लगा देते हैं अल्लाह ताला। अब ना चाह के भी आपको करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ आप चलते जाते हैं, आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए। दो किस्म की चीज़ें होती हैं ना, एक होता है सर्विसेज बेस्ड, आप काम कर रहे होते हैं, आपने किसी को काउंसलिंग कर दी, किसी को मोटिवेट कर दिया, किसी को व्हीलचेयर्स प्रोवाइड कर दी, किसी को एजुकेशनल सपोर्ट दे दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दी। दूसरी चीज़ होती है अल्टीमेटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह भी आपने फरमाया। उसमें फिर आपको लेजिस्लेशन ज़रूरी है, क्योंकि जिन इदारों ने तो देखना है कानून पीछे क्या सपोर्ट कर रहा है, कि कानून क्या कहता है। फिर वो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल की एफर्ट थी उसमें, मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे और उसमें स्ट्रगल की, और बहुत सारे सूबों में नई लेजिस्लेशन राइट बेस्ड जो है आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ UNCRPD बहुत सारी लेजिस्लेशन नई भी आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्रोसेस है। ये सर वो अभी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट भी हो गई हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ अभी बुनियादी मसाइल बहुत सारे हैं। वो तो कहते हैं यहाँ पे एक आम बंदे को नौकरी नहीं मिलती, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आम बंदे की बात नहीं है, बंदे बंदे की बात है कि जब आप सबको एज अ ह्यूमन कंसिडर करेंगे तो सब बराबर हैं। आप उसकी क्वालिटी को छोड़ दें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्वालिटी क्या है, आपके एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी क्या है, आपका हेल्थ सिस्टम की क्वालिटी क्या है, इससे बालातर होकर आपके ह्यूमन कंसिडर करके आपको सबको बराबर ही वो तमाम जो आपके पास बुनियादी हकूक़ हैं वो उसको देने चाहिए। तो वो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, डिसेबिलिटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है। लोग इसको मेडिकल मॉडल में कंसिडर करते हैं, मेडिकली लेकर चलते हैं। मतलब अब मेरी डिसेबिलिटी होगी या एक दफ़ा हो गई ना अल्लाह की तरफ से, अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो मुझे हु विल टीच मी कि मैंने डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को कैसे मैनेज करना है। मुझे डेली लिविंग कौन सिखाएगा स्किल्स के, जी व्हीलचेयर से कमोड पे कैसे शिफ्ट होना है, गाड़ी हैंड कंट्रोल कैसे चलानी है, डिसेबिलिटी के साथ बाकी के रोज़मर्रा के काम कैसे करने हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है। और फिर ज़ाहिर बात है जो लोग 15% 15% पॉपुलेशन आपकी डिसेबिलिटी के साथ है, तो वो कौन, बहुत कम लोग हैं जो अपने हकूक़ के लिए काम करने वाले हैं। सर एक तो होता है प्रोफेशनल लाइफ, आपने जिस तरह बताया अभी तक आप स्ट्रगलिंग फेस में, बहरहाल आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर रहे हैं जी। फिर एक आती है पर्सनल लाइफ, एक इंसान जब यंग होता है, शादी करता है, बच्चे, उसमें भी आपको कोई मुश्किल आई शादी वाले मामले में भी कि ज़ाहिर जब रिश्ता जाता है लोग पूछते हैं, तो वहाँ भी वो यू स्टिग्मेटाइज्ड और कोई प्रॉब्लम्स आई? सामा साहब, लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। स्कूल, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर नौकरी हासिल करता है, माँ बाप को लगता है अब सेटल हो गया, अब इसकी शादी वादी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे माशरे में तो हर फेज़ में मुश्किलात हैं ना, आती हैं। स्कूल वाला, यूनिवर्सिटी वाला, कॉलेज वाला। स्कूल में आप 10 ग्रेड तक आम स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ के साथ पढ़ते हैं। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो एक आप डिसेबल होते हैं, बाकी सारे नॉन डिसेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी में और वर्स्ट किस्म की सिचुएशन होती है, आपको एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता, आपको क्लासेस ऊपर होती हैं। तो शादी वाले मामलात में तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर किसी की थोड़ी सी हाइट कम है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे तो एक बंदा चल नहीं सकता है या एक खातून चल नहीं सकती हैं, या देख नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती, तो उसको तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है। और फिर मिथ्स बनी हुई हैं, लोग कहते हैं कि जी इसकी शादी नहीं होगी, अगर हो गई तो इसके बच्चे भी इस जैसे माजूर होंगे। वो कुछ डिसेबिलिटीज़ में ऐसे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जी जी उनमें है, लेकिन ज़्यादातर डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं भी होता। आपकी तो इन्फेक्शन रिलेटेड है, लेकिन ये माशरे और लोगों को समझाए कौन? तो बहरहाल उसमें भी मुश्किलात तो आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस फेस में भी कामयाब कर दी।
सर आप जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात हुई, वर यू बुलिड एट एनी लेवल ऑन ग्राउंड्स ऑफ योर डिसेबिलिटी? मतलब मुझे मतलब समझ आपको कोई बुली करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कभी आप इधर कैसे आ गए हैं, या आप यहाँ क्या कर रहे हैं, या इस तरह की कोई जो नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं लोग? नहीं सर, ऐसा होता है। ख़ास तौर पर दही इलाकों में अगर आप चले जाएं वहाँ पे होता है। आपको लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगेन अवेयरनेस की कमी है, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती है डिसेबिलिटी को लेकर, मुख्तलिफ बैड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी स्कूल्स में हम जिस माशरे में रहते हैं, हम यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ फिर अगेन वही बात आ गई एडवांटेज की, डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। सिंपैथेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उस सिंपैथी को चैनलाइज कैसे कराना है? चैनलाइज कैसे करना, उसको डाइवर्ट कैसे करना उस सिंपैथी को। तो अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको करें। हाँ, डिस्करेज करना या अंडर एस्टिमेट करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये और चीज़ होती है, लेकिन वो भी सिंपैथी में। कि यार आपको सपोर्ट ही किया जाए, आप हाँ, इंडिपेंडेंट ना जी, हो जी, जी, जी। पूरी